ड्रामा के स्टार्टिंग में क्यू को हम लोग देखते हैं जो कि अपनी आंटी के जिद करने पर ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। और वो ब्लाइंड डेट यहाँ पर इतना बुरा था और ऊपर से उसका इतना एटीट्यूड था कि क्यू यहाँ पर बोर हो रही थी। उसे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि शहर का प्रिंस हो गायब हो चुका और उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है 3 दिनों से, और जो भी उसे ढूंढ के लेके आएगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। तभी उसकी नज़र उसके ब्लाइंड डेट पर जाती है। वह कह रहा होता है शादी के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ेगा, वो सिर्फ उसके लिए बच्चे पैदा करने का काम करेगी। क्यों उनके इन बकवास बातों को सुन करके अपने ब्लाइंड डेट के मुंह पे पानी फेंक करके वहाँ से वापस निकल जाती है। बाहर जाती है उसे आंटी का वापस उसे कॉल आ रहा होता है और कहती है कोई बात नहीं, ये नहीं पसंद तो वो दूसरा लड़का उसके लिए लेकर के आएंगे। इधर क्यों गॉड से प्रे कर रही होती है कि भगवान जी एक सुंदर सा हॉट सा लड़का मेरे लिए भी तो बना देते ना, मुझे इन सारे झंझटों से नहीं निपटना पड़ता। विश करने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो अचानक से एक इंसान आकर के उसकी इलेक्ट्रिक बाइक से टकरा जाता है। वो देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि ये इंसान हॉट तो है लेकिन इंजर्ड है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके बाइक से चोट लगने की वजह से उसे इंजरी हो गई है। वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्चुअल में इसे बुलेट लगा है, फ़िलहाल तो वो ठीक है लेकिन टेम्परेरली वो ब्लाइंड हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर क्यों को कह रहे होते हैं कि ये कहाँ लेकर के जाओगे, इसके पास ना फ़ोन है ना अता पता है, तो क्यों ना तुम आज रात के लिए उसे अपने घर रख लो। तो वो कह रही होती कि ग्रैंड मदर को पता चल गया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी हु को होश आता है जो कि इस कहानी का हीरो होने के साथ साथ शहर का रिचेस्ट प्रिंस भी था। क्यों को इस बारे में कुछ नहीं पता था, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए थे। वो वहाँ से निकलने का कोशिश कर रहा था लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। और यहाँ पर क्यों जब उसके मस्त मस्त वाले ऐप्स देखती है तो फिर उसका मन बदल जाता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं इसे 1-2 दिनों के लिए अपने घर पर रख लेती हूँ जब तक कि इसकी आंखें ठीक नहीं हो जाती। वैसे भी ये मेरे स्कूटी से टकराया था। डॉक्टर से कहते हैं सोच लो कहीं तुम्हारी ग्रैंड मदर इस तरीके से तुम्हें परेशान न करे, लेकिन क्यों को तो उसके ऐप्स देख करके ही लालच आ रहा था। वो कहती है नहीं नहीं ग्रैंड मदर नहीं कुछ करेंगे। फिर वो धीरे धीरे हुओ को घर में लेकर के जाती है। ग्रैंड मदर नीचे रहा करती थी और हुओ को शांति से ही काम करने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो हुओ से कहती है तुम इतने खूबसूरत हो, कहीं तुम कोई मेल मॉडल तो नहीं हो। हुओ को लग रहा होता है कि कहीं क्यों को उसके आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं पता चल गया। वो नहीं चाहता था कि किसी को उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चले, वरना यहाँ पर लोग उसकी जान के दुश्मन है ना। और वो जब यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहा है दुनिया के सामने तो चीज़ों को यहाँ छुपा करके रखना चाह रहा होता है। कि उसे समझाती है कि अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हें मेल मॉडल नहीं कहूँगी, आई डोंट नो तुम कौन हो, लेकिन तुम यहाँ पर जब तक ठीक नहीं हो जाते यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और जो है वॉशरूम साइड है, जा कर के अपना फ्रेशन अप हो लो, कहो तो मैं तुम्हारा हेल्प भी कर देती हूँ। लेकिन वो मना कर रहा होता है। वो तो बस मस्त मस्त उसके ऐप्स को ऐसे देखे जा रही होती है। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि क्या वो उसे मॉलेस्ट कर रही है। क्यों उसे कहती है कि वैसे भी तो तुम एक मेल मॉडल हो, ये सारे काम करने के तुम चार्ज लेते होगे। वो चुपचाप क्यों की नौटंकियों को झेल रहा होता है। और क्यों की लाइफ में तो कभी कोई लड़का इस टाइप से आया नहीं था सीरियस वाला, जो कि वो इन चीज़ों को एंजॉय कर पाती। वो फ्रेशन अप होकर के आता है तो हुओ को सोफे पर सोने के लिए बोल रही होती है, लेकिन हुओ मस्त उसके बेड पर चौड़ से सो जाता है। क्यों को सोफे पर सोना पड़ता है लेकिन रात में बस नींद उठती है और जा कर के हुओ को हक करके सो जाती है। वो उसे हटाने का कोशिश कर रहा होता है लेकिन क्यों इतने नींद में थी कि वो कहाँ ही हटने वाली थी, तो फिर वो उसे कुछ नहीं बोलता है। अगली मॉर्निंग क्यों हुओ के लिए पैनकेक लेकर के आती है। हुओ ने कभी ये रोड साइड वाले फूड नहीं खाए हुए थे और क्यों को लग रहा था कि क्या वो इतना गरीब है कि वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता है। क्यों के कहने पर हुओ फूड टेस्ट करता है। अब उसे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। वो हुओ से पूछ रही होती है कि क्या सच में तुमने ये सारी चीज़ें नहीं खाई। तभी क्यों की ग्रैंड मदर आने लगती है। वो जल्दी जल्दी कबर्ड में हुओ को छुपा देती है। उसकी ग्रैंड मदर यहाँ पर उसे कह रही होती है कि बेटा तुम्हें वो आंटी के बताए हुए डेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही बुरी है, इतनी अजीबोगरीब तुम्हारे लिए डेट लेकर के वो आती रहती है। ग्रैंड मदर को डाउट होता है कि कबर्ड तो हमेशा खोला रहता था, आज बंद क्यों है, क्या इसने किसी को यहाँ छुपा करके रखा हुआ है। लेकिन जब वो उसे हटा रही होती है तभी वहाँ पर उन्हें कोई बुलाने लगता है और उन्हें फ़िलहाल वहाँ से जाना पड़ता है। क्यों यहाँ पर बहाना कर देती है कि ग्रैंड मदर मैं किसी को यहाँ पर लेकर के नहीं आई हूँ, आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है।
ग्रैंड मदर के जाने के बाद जैसे ही वो कर्टन हटाती है तो सामने हुओ को देख करके शॉक हो जाती है। उसका इनरवियर हुओ के सर के ऊपर गिरा हुआ था और वो चुपचाप बेचारा बैठा था। वो उसी को डांट लगाने लगती है, फिर उसे बाहर निकाल करके पानी वानी ऑफ़र करती है, उसके ऐसे केयर करती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। वो एक होटल में वर्क किया करती थी, वहाँ पर उसे जाती है तो उसकी फ्रेंड वही प्रिंस के बारे में बात कर रही होती है और उसे कहती है तुम्हें पता है वो प्रिंस को ढूंढने वाले को 10 मिलियन का इनाम मिलने वाला है। और यहाँ पर वो प्रिंस को वैसे तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही हैंडसम है और लड़कियों के बीच में तो बहुत ही फेमस है। एक बार को तो क्यों को हुओ की याद आती है, बट फिर सोचती है कि वो ओवर थिंक कर रही है। तभी उसके होटल में स्टे करने के लिए उसकी कज़न सिस्टर जिजी आती है, जिसकी मॉम क्यू को डेट पर भेजा करती है और जिसी ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड यान के साथ अब एंगेजमेंट कर लिया है। उसका एक्स जीजी से एंगेज इसलिए था क्योंकि उसके पास क्यू से ज़्यादा पैसे थे। वो दोनों यहाँ पर एज ए कपल स्टे करने के लिए आते हैं। जीजी क्यू को परेशान करने के लिए जानबूझ करके यहाँ पर उसे सर्व करने के लिए बोलती है। अब जीजी सोचती है कि कस्टमर्स भगवान होते हैं और वो उसे एक स्ट्रेंजर की तरह समझ करके ट्रीट कर रही होती है। वैसे भी अब उसके मन में यान के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, फिर भी जीजी यहाँ पर शो ऑफ कर रही होती है कि उसके और यान के रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं और वो क्यू को उनके लिए प्रोटेक्शन लाने के लिए बोलती है। उसे तो लगा था कि क्यू को गुस्सा आएगा, जेलस होगा, लेकिन क्यू अपने गुस्से को कंट्रोल करके उनके लिए ये भी करने के लिए चली जाती है। ला करके उन्हें ये ऑफ़र कर रही होती है तो जीजी उसे कहती है हमें भूख लगा है, जा कर के हमारे लिए फ़ूड लेकर के आओ। तो वो मेड के साथ यहाँ पर फूड लेकर के आती है। वो क्यू को जाने नहीं दे रही होती है, उसे वाइन भी सर्व करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखी हुई थी। यहाँ पर यान की नज़रें बार बार क्यू की तरफ जा रही होती है। देखते ही जीजी को जेलस होने लगता है। यान को लग रहा होता है कि क्यू अब भी उसे पसंद करती है। क्यू का बस चले तो उसकी ऐसी पिटाई करे ना कि वह दोबारा कभी उसके सामने ही ना आए। और यहाँ पर जीजी कहती है कि मैं जा रही हूँ फिशन होने के लिए, आने के बाद हम रोमांस करेंगे। वो क्यों को ये जलाने के लिए कह रही होती है। जीजी वॉशरूम में थी तो यान क्यों से कह रहा होता तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें से ज़्यादा प्यार करता था, बट क्या करूँ, फैमिली के कहने की वजह से ज़्यादा पैसे वाली लड़की से शादी करना पड़ा। क्यों कहती है तो अब ये रोना मेरे सामने क्यों गा रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जीजी यहाँ पर क्यू को बुलाती है और बोलती है कि बाथरूम क्लॉग हो गया है, आ करके क्लीन कर दो। वॉशरूम क्लीन करने वाले को क्यों बुलाती है, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लगता है। जीजी की ज़िद करने पर उसे खुद से ही वो वॉशरूम क्लीन करना पड़ता है। वो नोटिस करती है कि वो होटल के टॉवेल को जानबूझ करके फ्लश में डाल करके फंसा दी है। फिर भी वो सब कुछ झेल रही होती है, लेकिन उसका स्पेक्स से नीचे गिर जाता है और जीजी उसे तोड़ देती है। साथ ही में उसका इंसल्ट भी कर रही थी कि बस एक सिंपल सा स्पेक्स ही तो है। अब जा कर के यहाँ पर क्यू का गुस्सा बढ़ता है और वो जो भड़क जाती है ना कि बस पूछो ही मत। वो कह रही होती है कि तुमने मेरे यहाँ पर डैड के अंतिम निशाने और उनके एस्पेक्ट्स को घटिया बोला। वो यान और जीजी की जो वहाँ पर पिटाई लगा देती है कि बस पूछो मत। वो दोनों डर जाते हैं। जीजी का कहना था कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। इस बात पर क्यों उसे कहती है कि तुम्हारे पास तो इस बात का प्रूफ ही नहीं है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी पिटाई की है, तो बेहतर होगा कि तुम ये बकबक अपनी तक ही रखना, और दोबारा अगर मेरे डैड की चीज़ों को तुमने घटिया बोला तो तुम तो गई ही बेटा। लंच टाइम में वो क्यू को कॉल करता है कि वो कहाँ है। क्यों उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच पैक करा रही थी। वो अपने होटल से ही लंच लेके जा रही होती है। तभी वो होटल का एंट्री वॉइस सुनता है। वो समझ जाता है कि क्यों उसी के होटल में काम कर रही है। उसे पूछता है तो क्यों कहती है हाँ, जैसे तैसे यहाँ पर एक वेट्रेस की जॉब मिल गई है, मैं आती हूँ घर। इधर हो वापस से देखने लगा था। वो अपनी पट्टी को खोलता है। बाहर क्यों निकलती है तो जीजी यहाँ पर आ करके दूसरी हेल्पर से कंप्लेन करने लगती है कि क्यों ने उसका ड्रेस ख़राब कर दिया, इसे जॉब से निकाल देने के लिए। मैं यहाँ की वीआईपी हूँ और तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेवियर कर सकते हो। मजबूरी में यहाँ पर उस लड़की को ऐसा करना पड़ता है और वो जीजी को जॉब से निकाल देती है, ये कहते हुए कि तुमने कस्टमर को ऑफेंड किया है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हो आता है। अब क्यों को पता नहीं था कि हो एक्चुअल में इस कंपनी का सीईओ है और ये होटल भी उसका है। हो कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यों को जॉब से निकालने की। वो लड़की तो यहाँ पर इस तरीके से हो को पहचानती थी तो वो चुप ही हो जाती है। और यहाँ पर क्यों तो हो के ऐप्स के पीछे ही पड़ी हुई थी और उसे ताड़ी ही जा रही थी। वो दोनों ये दिखाते हैं कि एक्चुअल में वो दोनों ऐसे रिलेशनशिप में हैं। जीजी को जेलस फील करा रहे थे कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है।
वो क्यों को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी उसे कह रही होती है कि तुम्हें इस इंसान से डरने की क्या ही ज़रूरत है, ये कोई छोटा मोटा ही इंसान होगा, क्यों कोई अमीर लड़का तो मिलने ही नहीं वाला। और लड़की कहती है अच्छा तब बेटा तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है, बेहतर होगा कि आगे पता भी ना चले। अब उसका कार देख करके क्यों भी कंफ्यूज कि इसके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई, तो वो कुछ बहाना कर देता है। अगले सीन में क्यों को उसकी आंटी वापस से कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक और ब्लाइंड डेट का इंतज़ाम कर रही हूँ। क्यों उनसे झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इट्स ऑब्वियस कि वो उसकी बातों को मानने नहीं वाली थी। तभी उसकी नज़र हू पे पड़ती है। वो सोच रही होती कि क्यों ना वो उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना ले। वो उससे कह रही होती कि क्या वो मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनेगा। अब यहाँ पर हुओ को रीज़न जानना था कि क्यों भाई उसे मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड क्यों बनाना है। एट द एंड वो उसे बताती है कि एक्चुअल में मेरी आंटी मुझे बार बार ब्लाइंड डेट पर भेज रही हैं और मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। अगर ऐसा होगा तो वो मेरा पीछा कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे। लेकिन वो मना कर रहा होता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड नहीं बनना है। वैसे तो उसे रियल बॉयफ्रेंड बनने में अब इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन वो ये बात उसे बता नहीं सकता ना, इसी वजह से वो उसे मना कर रहा होता है। और यहाँ पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो उसे मना कर क्यों रहा है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद और सच जानने के बाद वो उसे कहता है ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हें सोच करके बताऊँगी। वो उसे कहती है आई नो कि तुम्हें पेमेंट चाहिए होगा, तुम एक मेल मॉडल हो, ये काम करने के लिए तुम्हें पैसे लगते हैं, बट मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर कोई उनके घर पर आने लगता है तो वो वापस से हुओ को छुपा देती है। इस बार जीजी की मॉम यानी कि वही उसकी आंटी आई हुई थी एक बूढ़े इंसान को लेकर के। क्यों को तो लगा कि कहीं ये उस बूढ़ों को तो डेट नहीं कर रही है, लेकिन वो उसे बताती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट लेकर के आई हूँ। पता है ये अमीर है, भले ही तुम उसकी तीसरी वाइफ बनने वाली हो, इसके पहले से 3 बच्चे हैं, लेकिन अभी तो ये अपने जवानी के प्राइम में है। क्यों को ये देख करके काफ़ी हंसी आने लगती है। उसे पता था कि उसकी आंटी ये सब कुछ जानबूझ करके करती है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उन्हें टालने का कोशिश कर रही थी और वो जब ये सब कुछ सुनता है तो वो ऊपर से नीचे आ जाता है और क्यू को सपोर्ट करते हुए कहता है कि बेबी तुम तो मेरे साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो क्या फिर तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। उसकी आंटी भी ये देख करके शौक कि क्यू को इतना हैंडसम बंदा कहाँ से मिल गया, ये तो मेरे होने वाले दामाद से भी ज़्यादा हैंडसम है। बाहर जा कर के वो यहाँ पर जीजी को कॉल करके बोल रही होती है कि यार क्यों का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड बना हुआ है। जीजी को भी ये बात वो होटल में पता चल ही चुका था। घर में अंदर क्यों हुओ को थैंक्स कह रही होती है उसके सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। वो उसे कहता है कि तुम मेरा आराम डिस्टर्ब कर रही थी, बस इसलिए मैंने तुम्हारा हेल्प किया था और कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों के बीच यहाँ पर ये छोटा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर कि हुओ क्यों को छेड़ने लगता है, लेकिन क्यों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीरियस होने लगी थी और वो सोच रही होती कि कहीं हो सच में उसके साथ तो फ्लर्ट नहीं कर रहा है। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। क्यों यहाँ पर वो सच में अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाने के प्लान में थी ताकि वो ब्लाइंड डेट वाले झंझट से बच सके। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी क्योंकि ग्रैंड मदर यहाँ पर आ जाती है और वो उसे हुओ के साथ देखने लगती है। हुओ को बताना पड़ता है कि एक्चुअल में ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बस इसीलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ पर स्टे कर रहा है। ग्रैंड मदर गुस्सा करती है तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। हुओ यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेता है और ग्रैंड मदर को कहता है ग्रैंड मदर डोंट वरी, मैं यहाँ पर क्यों का फ़ायदा नहीं उठाने वाला हूँ। हुओ की पर्सनालिटी की वजह से ग्रैंड मदर शांत हो जाती हैं और वो हुओ सोच रही होती है कि वैसे भी बंदा हैंडसम है, जैसे घटिया घटिया लोगों को जीजी की मॉम यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर लेकर के आ रही है उस हिसाब से तो हुओ बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से वो अलाउ कर देती है कि ठीक है वो क्यों का बॉयफ्रेंड है, बन करके रह सकता है। क्यों ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रैंड मदर इतनी आसानी से उनकी बात मानने वाली है। अगले दिन उसका टूटा हुआ डैड का चश्मा उसने बनाने के लिए दिया हुआ था, वो हुओ को लेकर के जाती है शॉप से रिसीव करने के लिए। हुओ पूछता है कि आखिरकार ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो बताती है कि मेरे डैड की अंतिम निशानी है, इसी वजह से मैं हमेशा ही इसे अपने साथ रखती हूँ। वो दोनों वहाँ से बात करते हुए साथ में बाहर निकलते हैं जहाँ पर कि वो उसे कहती है कि तो तुम सही कह रहे हो ना, मेरी फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तुम तैयार हो ना। वो अभी भी भाव गा रहा होता है।
यहाँ पर क्यों अपना दूसरा जॉब ढूंढ रही होती है। उसकी आंटी कहती है मैंने तुम्हारे लिए ना क्लब में एक जॉब ढूंढा है। क्यों कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है। वो सोचता है इसे जॉब से निकाल दिया गया है तो अब मुझे ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। क्यों कह रही होती है कि पहले वाला बॉस कुछ ज़्यादा ही बेकार है लगता है, उसे तो अपने स्टाफ का मैनेजमेंट भी करने नहीं आता। वो हुओ की बुराई कर रही होती है और इस तरीके से वो उसके सामने खड़ा था। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर कि ग्रैंड मदर वो कहीं आने का इंतज़ार कर रही होती है। वो उसे कहती है कि चलो अब डॉग के घुमाने का वक्त हो गया है। वो उसे अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रही होती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। सब वो की काफ़ी बड़ाई कर रहे होते हैं कि कितना हैंडसम है। तो बताती है कि हाँ हाँ ये मेरी पोती का बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ पर जीजी अपनी मॉम के साथ आती है। वो दोनों भी यहाँ पर देखते हैं कि ये तो बंदा सच में हैंडसम है। उसकी मामा से कहती है जैसे कि तुमने यान को पटाया जा करके तुम ना वैसे ही यहाँ पर हो को भी पटाने का कोशिश करो, क्या पता वो पट जाए। जीजी सोचती है कि वैसे भी तो वो हूर की परी खूबसूरत है और वो भी उसकी ब्यूटी चार्म में फंस ही जाएगा। वो उसे बात करने के लिए जाती है तो वो उसे भाव ही नहीं देता। सारे लड़के तीसरी टांग से नहीं दिमाग से भी सोचते हैं। और यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर को तो साफ पता था कि जीजी कितनी घटिया लड़की है। अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड को इस तरीके से उसने पटाया था। वो जब उसे भाव नहीं देता है तो वो और ज़्यादा ही प्राउड फील करने लगती हैं। क्यों यहाँ पर लौट रही होती है तो देखती है कि पूरा मोहल्ला ऐसे बाहर निकला है। क्या बात है भाई। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ हुआ था। ग्रैंड मदर हुओ को समझाती है कि जीजी बहुत ही बुरी है, तुम ना यहाँ पर क्योंकि पहले वाले बॉयफ्रेंड की तरह उससे कभी पट मत जाना। हुओ कहता है ग्रैंड मदर मेरी पसंद इतनी भी ख़राब नहीं है। तभी गेट पर कोई नॉक कर रहा था। क्यों देखने के लिए जाती है तो एक्चुअल में यान यहाँ पर आया हुआ था। वो देख रहा था कि क्यों डे बाई डे इतनी प्रिटी होती जा रही है। वो उससे कहता है डोंट वरी, अगर जीजी यहाँ पर प्रेग्नेंट है ना तो वो बेबी बॉर्न करेगी, उसका बच्चा हम पालेंगे। तो इतनी खूबसूरत है, मैं वापस से तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ। जीजी को तो मन था कि वो उसको इतना पीटे इतना पीटे इतना पीटे ना कि बस वो बोलना ही भूल जाए, लेकिन अफसोस कि वैसा कर नहीं सकती थी। तो यहाँ पर उसे डायरेक्टली रिजेक्ट करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन वो बेशर्मों की तरह वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। वो बीच में आना पड़ता है। वो आ करके यहाँ पर क्यूट बिहेवियर करके क्यों से कह रहा होता है कि डार्लिंग तुम्हें मेरा ख्याल करना चाहिए तो तुम एक्स के साथ लगी पड़ी हो। क्यों कहती है कि मैं नहीं लगी पड़ी हूँ, एक्चुअल में ये मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ रहा है। अब उसे देख करके हो पर उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो ये दिखा रहा होता है कि वो क्यू के साथ कितना इनोसेंट और कितना क्लोज़ है। यान को वहाँ पर क्यों डांटते हुए भेज देती है कि मैं अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम बात बात पे मुँह उठा करके इस तरीके से मुझे परेशान करने के लिए मत आ जाया करो। लेकिन यान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसे देख गया था ना कि क्यों इतनी प्रिटी है, तो अब इससे बात है कि वो वापस से उसकी लाइफ में आने का कोशिश तो करेगा ही करेगा। घर जा कर के वो हो के लिए स्टिक खरीद करके लेकर के आती है। हो देखते हैं कि उसके हाथों पे चोट लगा है। क्यों बताती है कि एक्चुअल में मैंने सुपरमार्केट में यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब पकड़ा था। हो से कहता है कि मुझे महंगे खाने नहीं खाने हैं तुम्हें इस तरीके से हर्ट करके। पहली बार क्यों का किसी ने इस तरीके से केयर किया था तो वो हो को लेकर के थोड़ा सा और ज़्यादा इमोशनल होती जा रही है। वो ऐसे कहता है कि डोंट वरी, कल तुम्हें वापस से उसी होटल में जॉब के लिए कॉल आ जाएगा। क्यों सोच होती है कि ये मेल मॉडल था तो ज़रूर ही वहाँ किसी अमीर इंसान को वो जानता होगा, अमीर लेडीज़ को वो जानता होगा जो कि यहाँ पर उसका हेल्प करने वाला है। क्यों को काम डाउन करने के लिए हो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। क्यों कन्फ्यूज़ कि वो दोनों किस रिलेशनशिप में है। भले ही फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्या उनके बीच रियल रिलेशनशिप का थोड़ा सा भी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि इन दिनों हुओ ने कई बार क्यू को बताने का कोशिश नहीं किया कि उसका रियल आइडेंटिटी क्या है, लेकिन क्यू ने उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं किया। वो उसकी बात को मजाक में ले लेती थी। अब यहाँ पर हुओ अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और क्यू को वापस से जॉब रखने के लिए कॉल करवाने के लिए बोल देता है। क्यू वॉशरूम में थी तभी उसे होटल से कॉल आता है कि क्यू कल से वापस से अपना जॉब ज्वाइन कर सकती है। ये सुनते ही वो काफ़ी खुश हो जाती है। हुओ को जा कर के सबसे पहले बात बताती है कि तुमने सही कहा था, मुझे वापस से जॉब पर बुला लिया गया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। उसे क्या पता था कि ये सब कुछ हुआ नहीं तो किया था। तभी वहाँ पर क्यू को क्लास यूनियन के लिए कॉल आता है। सब कह रहे होते हैं कि क्लास यूनियन में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम कहाँ हो। अब क्यू मोस्टली ऐसे क्लास यूनियन जो है अवॉइड किया करती थी क्योंकि वो लोग यहाँ पर उसका सिर्फ इंसल्ट ही करते थे। लेकिन वो सोचती है कि इस बार अगर वो उसके साथ रहेगा उसका बॉयफ्रेंड बन करके तो वो ज़रूर ही इस प्रॉब्लम को भी टैकल कर पाएगी। ऊपर से जीजी यहाँ पर यान को लेकर के फुल ऑन शो ऑफ किया करती थी कि अब यान उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो सब यहाँ पर क्यू का काफ़ी इंसल्ट भी किया करते थे। वो से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो सिर्फ वहाँ पर इस तरीके से
क्लास यूनियन में उसके साथ चल लेगा। तो थोड़ा सा भाव खाने के बाद वो उसे ओके कह देता है। बट वो उसे कहते हैं कि क्या वो ऐसे ड्रेसेस में क्लास यूनियन के लिए जाने वाली है। वो कहती है हाँ, मेरे पास इस महीने ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं कि मैं यहाँ पे ड्रेसेस को बाई कर सकूँ। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर क्यों को उसकी बातों का भरोसा नहीं था। उसे लग रहा होता है कि एक मेल मॉडल के पास भला इतने पैसे कहाँ से ही आने वाले हैं कि वो इतनी जल्दी एक अच्छा सा ड्रेस पार्टी में जाने के लिए उसके लिए अरेंज कर सके। बाहर कोई नॉक करता है। वो जाकर के देखती है तो एक्चुअल में फ्लावर बुके यहाँ पर वापस से यान ने उसके लिए भेजा हुआ था। वो क्यों को कॉल कर रहा होता है तो वो फ़ोन उठा लेता है और गुस्से में उसके कचरे में फेंक देता है इस तरीके से, और बोलता है कि दोबारा इसे परेशान करने के लिए फ़ोन मत करना। यान के हुओ के कहने पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर क्यों के लिए ड्रेस इस तरीके से डिलीवर हो जाता है। उसे नहीं पता था कि ये ड्रेस एक्चुअल में कितना महंगा है, बट उसे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है और वह इस ड्रेस को पहनने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर इस तरीके से वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। साथ में वो भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसे नहीं पता था कि आगे एक्चुअल में इस पार्टी में क्या होने वाला है। वो प्यार से क्यू को एक नेकलेस भी वहाँ पर गिफ्ट करता है। क्यू तो उसकी सिंसियरिटी से कुछ ज़्यादा ही भाला इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि ये बंदा कितना अच्छा होता अगर वो रियल में मेरा बॉयफ्रेंड होता तो। जब वो लोग क्लास यूनियन के लिए निकलते हैं तो क्यों हो उससे पूछती है कि अरे तुम्हारे पास इतनी महंगी कार कहाँ से है, क्या ये रेंटेड है। हो हाँ मैं सिर्फ जवाब दे देता है। वो जानता था कि सच बताने पे भी वो भरोसा नहीं करने वाली है। होटल के वीआईपी एरिया में कार पार्क वो लोग कर रहे थे तो वो देखती है कि यान और जीजी वहाँ के गार्ड से लड़ रहे हैं कि उन्हें वीआईपी एरिया में पार्किंग क्यों नहीं मिल रहे। उसका साफ कहना था कि केवल वीआईपी लोगों के लिए है, तो तुम्हारे पास वीआईपी कार्ड नहीं है तो तुम्हें यहाँ पार्किंग नहीं मिलने वाली है। और वो कॉन्फिडेंटली वहाँ पर पार्क करके अंदर चले जाता भी है। लोग सोच रहे थे कि कहीं ये सच में कोई अमीर इंसान तो नहीं है, इसे इस तरीके से कहाँ से ही वीआईपी एरिया में पार्किंग मिल गया। ऊपर से क्यों ने इतनी महंगी ड्रेस पहनी हुई है। तभी वहाँ पर यान को कॉल आता है कि वो ग्रुप ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक से क्यों हो गया और वो सारा ब्लेम यहाँ पर जीजी पर ही लगा देता है। पार्टी में अंदर हो ने क्यू के नाम पर पहले ही बिल पेमेंट कर दिया था, लेकिन जीजी यहाँ पर सोफ कर रही होती कि ये सब कुछ तो यान ने किया हुआ है। सब इसकी बड़ाई कर रहे थे कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, तुम्हें इतना अमीर बॉयफ्रेंड मिला हुआ है। वो लोग यहाँ पर वो रिचेस्ट प्रिंस के आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर उसे इनविटेशन भेजा था और उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर ज़रूर ही आएगा। हो क्यू के साथ आता है तो वो लोग ये सोच रहे थे कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऊपर से हो उसे रिचेस्ट प्रिंस के प्लेस पर जा कर के बैठ गया था। तो यान का कहना था कि उठ जाओ, यहाँ पर रिचेस्ट प्रिंस आकर के बैठने वाला। हो उसे कहता है मैं वही हूँ, लेकिन यान उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है और हंसने लगता है। हो कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें इस बात का भरोसा नहीं करना है तो फिर तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक बहुत ही महंगा वाइन इस तरीके से एक वेटर लेकर के आता है। जब उसका प्राइस यहाँ पर यान को पता चलता है तो वो जीजी को ही पेमेंट करने के लिए बोल रहा होता है। जीजी के पास उतने पैसे थे नहीं कि वो एक वाइन के लिए इतना पैसा दे दे। हो उसे अपने पास बुलाता है। एक्चुअल में हो ने क्यों के लिए ही इतना महंगा वाइन यहाँ पर मंगाया हुआ था। सब सोचने लगते हैं कि क्या वो सच में इतना ज़्यादा अमीर है जो कि बस एक महंगा वाइन इतना ख़रीद ले रहा है। क्यों उसे मना करती है कि इस तरीके से पैसे बर्बाद मत करो। वो कहता है डोंट वरी डार्लिंग, तुम्हारे लिए मेरे पास इनफ पैसे हैं, तो मैं जैसे खर्च करना है करो। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आता है। वो तो हो को देखते ही पहचान जाता है। यान और जीजी उसका इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि देख रहे हो रिचेस्ट प्रिंस का कोई जगह लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या मैनेजमेंट है तुम्हारे होटल में। तो वो गुस्से में उसे ही थप्पड़ मार देता और कहते हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम किस इंसान से पंगे ले रहे हो। और यहाँ पर वो उसे इस तरीके से बोल रहा होता है कि तुम बेवजह ही यहाँ पर मेरे लिए भी मुसीबत खड़ा कर रहे हो। यहाँ पर वो समझ नहीं पाता कि वो लोग उसका इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों ही कर रहे हैं। खैर इस बात को वो इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर वो जब यहाँ पर होटल का बिलिंग आता है तो फिर वो बिलिंग को चेक कर रहा हो तो वह इतना ज़्यादा पैसा था कि ना तो उसके पास इतने पैसे थे देने के लिए और ना ही जीजी के पास इतने पैसे थे देने के लिए। जब वो लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं तो फिर वो बिल उनके पास लाने के लिए कहता है। और यहाँ पर
वो उस बिल पर साइन कर देता है। जब हेल्पर वहाँ से बिल लेकर के जा रहा होता है तो उस बिल को देख करके यान समझ जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा था, यही एक्चुअल में रिचेस्ट प्रिंस है। बाहर जा कर के वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से आज तो मेरी पूरी नौकरी ही जाते जाते बची थी। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। हालांकि जीजी को ये नहीं पता चल पाता है कि वह रिचेस्ट प्रिंस है, लेकिन वो इतना ज़रूर जान जाती है कि वो अमीर होगा तो ही यान उससे डरते हुए वहाँ से निकला है। इधर क्यों उस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और वो हुओ को अपने साथ घर चलने के लिए कह रही होती है। वो उसकी इन फुद्दू हरकतों से उससे थोड़ा और ज़्यादा प्यार करने लगता है और उसे संभालते हुए घर लेके जाता है, जहाँ पर कि वो रात में बहुत सारे किसेज हुओ को करती है। लेकिन अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। ग्रैंड मदर यहाँ पर आती हैं और बोलती हैं कि इस तरीके से जो हुओ है वो जा चुका है, अब वो उसे मिस कर रहा था। दूसरी तरफ जल्दी जल्दी क्यों अपने होटल के लिए जाती है, जहाँ पर के सब बात कर रहे थे कि हमारा वो रिचेस्ट प्रिंस जो कि खो गया था अब वो वापस होटल आ गया है। क्यों भी उसे अटेंड करने के लिए वहाँ पर गई हुई थी और वहाँ पर वो उसे देख नहीं पाती है, मतलब वो नज़रें झुका करके खड़ी थी और वो उसे इस तरीके से नहीं देखती है, बट पीछे से देख करके उसे ऐसा लगता है वो अपनी फैमिली संभालने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसके अंकल उसका जगह लेने का प्लान कर रहे थे। ग्रैंडफादर उसे टालने का कोशिश कर रहे होते, तभी हुओ यहाँ पर आता है और एक्चुअल में उसी के अंकल ने उन लोगों को भेजा था हुओ को मारने के लिए। उनकी देख करके तो उनकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। उसके अंकल के इस फ्रॉड की वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ग्रैंडफादर हुओ को सही सलामत देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो कह रहे होते हैं कि अब तुम आ गए हो तब शादी वादी भी कर लो। यहाँ पर हुओ कहता है एक्चुअल में मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। ग्रैंडफादर जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है, क्या करती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है। वो भी ग्रैंडफादर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि एक सीक्रेट है, जैसे ही वो उसे कन्फेस करेगा और वो उसे हाँ कहेगी तो वो ज़रूर ही उसे ये बात बता देंगे। और इधर एक कस्टमर होटल से चीज़ों को चोरी करके ले करके जा रही होती है। क्यों वहाँ पर चीज़ों को ये करने के लिए संभालने के लिए आई हुई थी और उसे पकड़ लेती है और उसे कह रही होती है कि तुम ऐसे चोरी कर रहे हो, तुम्हें इस पर केस भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर क्यों को ही हर्ट करने का कोशिश करती है। थैंकफुली वहाँ पर वो आ जाता है। वो के यहाँ पर आते ही सब उसे बॉस कह के पुकारते हैं। तब क्यों को पता चलता है कि एक्चुअल में वो यहाँ का बॉस है और वो गुस्से में क्यों को वहाँ से लेकर के जाता है, क्योंकि इतने गार्ड्स के होने के बावजूद भी वो लोग क्यों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाता है। उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है तो वो गुस्से में कहता है जितने भी वहाँ पर गार्ड्स खड़े थे सबको फायर कर दो। क्यों ऐसा करने से मना कर रही थी। वो उसे कहता है मैंने गार्ड्स यहाँ पर क्यों रखा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो लोग जब अपना काम ढंग से नहीं कर सकते हैं तो फिर उन्हें काम पर आने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों उसे कह रही होती है कि इतना ज़्यादा ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं है, उनकी क्या ही गलती है, गलती से मुझे चोट लगा और ड्रामा मत करो। फिर वो से पूछ रही होती है कि तुम्हें मुझसे आइडेंटिटी छुपा के बहुत मज़ा आ रहा होगा ना मुझे उल्लू बनाने में। वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई नहीं, लेकिन तुम ही मुझे समझने का कोशिश नहीं कर रही थी, तुम्हें लग रहा होता है कि मैं मजाक कर रहा था। कि वो वहाँ से गुस्सा होकर के जाने लगती है तो उसे फीवर था, वो बेहोश होने लगती है। वो उसे संभालते हुए बिठाता है और हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। कि वो साफ तौर से मना कर देती है और कहती है वो हॉस्पिटल नहीं जाने वाली है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। साथ ही में वो यहाँ पर हुओ को कहती है कि उन गार्ड्स को मना करो कि वो लोग ऐसा बिहेवियर ना करें, मतलब अपने सेक्रेटरी को बोलो कि वो गार्ड्स को ऐसे जॉब से ना निकालें। जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम तो इतना अमीर हो, तुम्हें तो इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो पहली बार क्योंकि बात मान करके अपना डिसीजन चेंज करता है और उन गार्ड्स को फायर ना करने का डिसाइड करता है। क्यों हुओ के साथ बहुत ही अब फॉर्मल बिहेव कर रही थी, यहाँ पर अब उसका बॉस है, वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। उसका सेक्रेटरी भी सोच रहा था कि ये तो पहली बार हुआ है, हुओ ने अपना डिसीज़न ही बदल दिया है। बाहर जा कर के अब उसकी फ्रेंड लोगों से पूछ रही होती कि उसका हुओ से क्या रिलेशन है, तो क्यों बहाना कर देती कि उसका हुओ से कोई रिलेशन नहीं है, एक्चुअल में वो उसका दूर का कज़न है। वो सबको यही कह रही होती है, वरना सब सोचते हैं कि आखिरकार हुओ से एक छोटी सी वेट्रेस का क्या ही रिलेशन हो सकता है। तभी वहाँ पे लिली नाम की एक गर्ल आती है, वो हुओ से मिलने के लिए आई हुई थी और क्यू को उसके ऑफिस के पास लेकर के जाने के लिए कहती है। क्यू और उसकी एक फ्रेंड उसे उसके ऑफिस में लेकर के जाती है और वो लोग छुप करके हुओ और लिली की बातों को सुन रहे होते हैं। क्यू को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि ये लड़की खुद को हुओ के इतना क्लोज दिखा रही है, तो आखिरकार उसका उसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है। वो हुओ से अच्छे से बात करने का कोशिश करती है। हुओ से कहते हैं कि तुम मेरा पीछे छोड़ क्यों नहीं देती। वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। हुओ का कहना था तुम्हें पता है कि ये मेरी फैमिली की तरफ से अरेंज करा
करा गया था और मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेहतर होगा कि ये जो फिजूल के सपने तुम सजा करके रखी हो उन्हें अपने पास से हटा दो। क्यों को हुओ का ये जवाब सुन के बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो लोग बाहर आने लगते हैं। वो दोनों जल्दी ही खिसक रहे होते हैं कि तभी हुओ यहाँ पर देख लेता है कि क्यों ने उसकी बातों को सुन लिया है। अब उससे रोक रहा होता है बात करने के लिए। लिली को डाउट होने लगता है कि कहीं क्यों के साथ ही यहाँ पर हुओ का अफेयर तो नहीं चल रहा है। वहाँ पे और भी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ आने लगते हैं उन्हें देखने के लिए। क्यों सबसे कह रही होती है कि एक्चुअल में हो उसका कज़न है। हो कहता है ओ मैं कज़न हूँ तुम्हारा। क्यों कहती है वैसे तो तुम मेरे कुछ भी नहीं हो क्योंकि हमारा कोई रिलेशन नहीं था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा जान बचाया था। हो को थोड़ा बुरा लग रहा होता है क्यों के साथ उसने अपने रिलेशनशिप को इतने मेहनत से ठीक किया था और वो वापस उससे ऐसे गुस्सा कर रही है। क्यों घर जाती है हुआ जब उसे कॉल करता है तो वो बार बार उसे मिस्टर हुआ कह के बुला रही होती है उसे परेशान करने के लिए। हुआ क्यों के घर के नीचे था, वो उससे मिलने के लिए आया हुआ था लेकिन क्यों उससे मिलने से मना कर देती है। फिर भी वो ज़बरदस्ती ऐसे क्यों के घर के बाहर से जा ही नहीं रहा होता है, यहाँ पर कोई तमाशा ना हो ऐसी वजह से वो हुआ को घर के अंदर आने के लिए कहती है। हुआ से कहता है मैं अब भी तुम्हारे लिए वही हूँ, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। शुरुआत में मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, फिर जब मैंने देखा तुम्हारे बिहेवियर तो मैंने तुम्हें सारी बातें बता तो दी यार, तुमने नहीं माना तब इसमें मैं क्या ही कर सकता था। जानती थी क्यों कि कहीं ना कहीं वो सही कह रहा और वो ओवर रिएक्ट कर रही है। वो कैसे ना कैसे करके यहाँ पर क्यों को मना ही लेता है और उसे पटा ही लेता है कि वो दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाए। क्यों यहाँ पर हो को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थी। अगले दिन क्यों हो को अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए लेकर के जाने के लिए प्लान कर रहा था क्योंकि अब जब वो क्यों से शादी करने का प्लान किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पे उससे अपनी फैमिली मेम्बर से तो मिलवाएगा ही। वो लोग ड्राइव करके जा रहे होते हैं तभी जीजी की कार गलती से आकर के हो के कार से टकरा जाती है। अब क्यों उसे कंपनसेशन लेने का मौका कहाँ ही छोड़ने वाली थी। बातों बातों में वहाँ उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो तो इस तरीके से प्रेग्नेंट भी नहीं है और ये बातें सबसे झूठ ही वो बोल रही होती है। फिर भी क्यों यहाँ पर उसका ये पल्ला रिवील नहीं करती और कहती चुपचाप से हो के कार का कंपनसेशन दे देना ना। क्यों अपने होटल जाती है तो वहाँ एक ओल्ड लेडी आई हुई थी जो कि थोड़ी अखड़ू थी और वहाँ पर उससे यहाँ लोगों का परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता है। क्यों बीच में आती है उनसे अच्छे से बात करती है और वो काफ़ी अच्छे से उन्हें रिप्लाई देने लगती है। बातों बातों में वो उसे कहती है कि एक्चुअल में बचपन में मेरी एक पोती खो गई थी और मैं यहाँ पर उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। वो उसे अपना बचपन का फ़ोटो दिखाती है यानी कि छोटी लड़की का, जिसे देख के क्यों को ऐसा लगने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा बचपन का फ़ोटो है, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। वो लेडी कुछ दिन यहाँ स्टे करने वाली थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से क्यों जब एक लेडी को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उसकी मॉम तो नहीं है। वो उसे याद कर रही होती है लेकिन वो उसे मॉम कहने की वजह से ही थप्पड़ मार देती है और कहती है दोबारा ऐसा मत करना, तुमने गलत इंसान को मॉम कहा है और साथ ही में उसे कंपनसेशन भी देने लगती है। ये कोई और नहीं लिली की मॉम थी। क्यों सोच रही थी कि उसकी मॉम इतनी क्रूअल तो हो नहीं सकती है, शायद वो ओवर थिंक कर रही है इन चीज़ों का। वो यहाँ पर आता है और क्यों को वो वहाँ से लेकर के जाता है। वो जानता था कि क्यों यहाँ पर काफ़ी सैड फील कर रही है। वो कहता है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा और तुम्हें तुम्हारे असली पेरेंट को ढूंढने में हेल्प ज़रूर करने वाला हूँ। अगला सीन हम लोग एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर कि वो उस पार्टी में काम कर रही होती है और यहाँ पर लिली भी आई हुई थी। हो ने क्यों को एक नेकलेस गिफ्ट किया था और क्यों उस नेकलेस को पहन करके उस पार्टी में आई हुई थी। लिली और उसकी चमचिया जब क्यों को, जो कि एक वेट्रेस है, इतना महंगा नेकलेस पहने हुए देखती है तो उसे बुली करने लगती है। लिली को पता चला था कि हो ने एक्चुअल में वो नेकलेस खरीदा था, उसे ऐसा लग रहा होता कि वो उसे देने के लिए खरीदा होगा, लेकिन जब उसे क्यू के पास देखती है तो वो कंफर्म हो जाती है कि एक्चुअल में क्यू और हो कहीं यहाँ पर अफेयर चल रहा है। तभी हो वहाँ पर आता है और वो अनाउंस करता है कि एक्चुअल में क्यों उसकी गर्लफ्रेंड है। लिली से उसका कोई रिलेशन नहीं और जो वो कहते चल रही है कि मैं उसका फियांसे हूँ, ये सब कुछ झूठ है। गुस्से में आकर के वो लिली के फैमिली के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल कर लेता है। यहाँ पर ग्रैंड मदर को पता चल गया था कि क्यों ये उनकी असली होती है। कहानी के एंडिंग में क्यों को भी अपनी असली फैमिली मिल जाती है। हो और क्यों अब दोनों एक हो गए थे। क्यों यहाँ पर खुद को अब हो के लायक समझ रही होती है, इसी वजह से वो उसे कहती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। वो उसे हाँ कह देता है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।